ये जो बुके जैसे खूबसूरत फ्लावर दिख रहे हैं आपको, ये फ्लावर है वैक्स बिगोनिया के। बिगोनिया एक बहुत खूबसूरत प्लांट है जो कि अपनी ऑर्नामेंटल लीफ के लिए भी जाना जाता है और बिगोनिया में बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। ये वैक्स बिगोनिया के मेरे प्लांट 2 साल पुराने हैं और ये अभी तक अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं क्योंकि मैंने इन्हें प्रिजर्व करके रखा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। तो आज के इस वीडियो में मैं बिगोनिया की सारी एस्पेक्ट्स डिस्कस करूंगी और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप बिगोनिया के प्लांट्स को किस तरीके से मल्टीपल फ्लावरिंग ले सकते हैं और किस तरीके से सीजन टू सीजन प्रिजर्व करके रख सकते हैं। पॉट साइज की बात करें तो बिगोनिया की सबसे अच्छी बात यह है कि ये वेरिड तरीके से लगाया जा सकता है। आप 8 इंच के पॉट में लगा लीजिएगा, 8 इंच से छोटे पॉट में लगा लीजिएगा, हैंगिंग बास्केट में लगाइए, ग्राउंड कवरेज में बहुत अच्छे लगते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चौड़े किश्तीनुमा पॉट में भी इसे लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से थ्राइव करते हैं। पर किश्तीनुमा पॉट में अगर लगा रहे हैं तो कम से कम आप 4-5 पौधे लगाइएगा जिससे कि ये जल्दी भरे। ये इसका पौधा भरा भरा बुकेट की तरह अच्छा लगता है। ये आपको जो फ्लावर दिख रहे हैं ये वैक्स बिगोनिया के हैं। बिगोनिया की बहुत सारी वैरायटीज आती हैं जो कि अपनी ऑर्नामेंटल लीफ और फ्लावर्स के लिए लोग लगाते हैं और इंजॉय करते हैं उन वैरायटीज को। और बिगोनिया की अगर पॉट की हम बात करें तो बिगोनिया कई तरीके से लगाया जा सकता है। बहुत हाइट के ये पौधे नहीं होते वैक्स बिगोनिया के, तो आप इन्हें फ्लावर बेड में लगा सकते हैं किसी भी पॉट में। ये 9 इंचेस के पॉट, 8 इंचेस के पॉट है मेरे और वेल ड्रेन्ड सॉइल में ये लगा हुआ है। पॉट में ड्रेनेज के लिए बहुत अच्छे से होल है। बिगोनिया की स्पेशली हैंगिंग बास्केट बहुत अच्छी लगती है, तो हैंगिंग बास्केट भी मैंने बिगोनिया की ये लगा रखी है। ट्री पे मैंने इन्हें हैंग किया है और देखिए कितनी खूबसूरत ये लग रही हैं। तो कोई भी प्लांट के लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल बहुत ज़रूरी होती है। बिगोनिया बहुत डिमांडिंग प्लांट नहीं है लेकिन सॉइल इनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत बेहद भुरभुरी और पोरस। तो सॉइल के बारे में अगर हम बात करें तो इसके लिए मैंने जो सॉइल मिक्सचर लिया है उसमें मैंने लिया है 1 हिस्सा गार्डन सॉइल, 1 हिस्सा कोकोपीट, 1 हिस्सा सैंड और 1 हिस्सा मैंने इसमें मिलाया है कॉम्पोस्ट के नाम पे मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाया है। साथ में थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा और थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर। फंजीसाइड पाउडर मिलाते इसलिए हैं कि पौधों में फंगस ना लगे। मैंने साफ मिलाया है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है फंजीसाइड पाउडर तो आप इसको हल्दी से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हल्दी भी एक एंटी फंगल प्रोडक्ट है। घर में हल्दी सभी के होते हैं तो आप 1 चम्मच हल्दी इसमें मिला दीजिएगा। और जहाँ तक सॉइल की बात करें तो बिगोनिया को थोड़ी सी एसिडिक सॉइल पसंद है, तो अगर आप गोबर खाद मिला रहे हैं तो सॉइल अच्छे से एसिडिक ऑलरेडी हो जाती है, तो आप इसमें मिक्स खाद भी मिला सकते हैं और गोबर खाद भी मिला सकते हैं। अब बात करते हैं बिगोनिया की सनलाइट के बारे में। सनलाइट के लिए जैसे मैंने कहा है, ऑल्दो ये फ्लावरिंग प्लांट है लेकिन इसको सुबह की और शाम की ठंडी धूप मिले ये बहुत खुश रहते हैं। दोपहर की तेज धूप ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो जिन लोगों के यहाँ धूप नहीं आती है स्पेशली उन लोगों के लिए ये प्लांट हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि आप किसी भी तरीके के पॉट में इसे लगा सकते हैं। हैंगिंग में लगा लीजिएगा, बहुत अच्छे से चलेगा। मेरे यहाँ इस एरिया में जिसमें ये लगे हुए थे वहाँ पे सुबह की 1-2 घंटे की धूप आती है और शाम की थोड़ी बहुत धूप, तो क्योंकि ये डैपर्ड सनलाइट में बहुत आसानी से चल जाते हैं तो इनके लिए बेस्ट वही लगता है। और आप देखिएगा इनकी फ्लावरिंग कितनी मल्टीपल फ्लावरिंग इनमें है और ये फ्लावरिंग रेगुलरली होती रहती है। मुझे ज़्यादा एफर्ट्स इनके लिए नहीं लेने पड़ते। लेकिन जहाँ तक बिगोनिया का मैंने ऑब्जर्व किया है कि इसको एसिडिक सॉइल पसंद है, तो सॉइल को एसिडिक बनाने के लिए आप एक उपाय कर सकते हैं कि इसको महीने में 1 बार 1 चम्मच चाय की पत्ती का पानी उबाल लीजिएगा। जैसे हम नॉर्मल चाय उबालते हैं उस पानी को ठंडा कीजिएगा। 100 ग्राम पानी होना चाहिए, 1-1.5 कप, और उस पानी को एक 8 इंची के गमले में आप छान के ठंडा करके डाल दीजिएगा, तो ये बहुत अच्छे से चलेंगे। सॉइल आपकी एसिडिक हो जाएगी। अगर आप ये पॉसिबल नहीं है तो आप चाहें तो इसमें आधा चम्मच विनेगर 1 कटोरी पानी में घोल के 1-2 महीने में 1 बार दे दीजिएगा तो सॉइल एसिडिक हो जाएगी। अदरवाइज आप गोबर खाद इसमें अप्लाई करते हैं महीने में 1 बार ब्लूमिंग टाइम पे। और ब्लूमिंग टाइम आप इसका कहेंगे कि ये ब्लूम कर रहे हैं। मेरे यहाँ नवंबर से इसकी ब्लूमिंग चालू हुई थी और ये मार्च एंड तक ब्लूमिंग आराम से इसकी चलेगी। तो ब्लूमिंग टाइम पे आप इसमें महीने में 1 बार
1 मुट्ठी आप गोबर खाद की दे दीजिएगा। 8 इंच का गमला अगर आपका है तो 1-1.5 मुट्ठी अंदाज से 100 ग्राम देंगे तो बहुत अच्छे से चलेगी। कॉम्पोस्ट टी भी दे सकते हैं आप, कॉम्पोस्ट टी भी इसमें बहुत अच्छे से काम करती है। सरसों खली का अगर आप देना चाहें तो लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिएगा, सरसों खली डायरेक्ट मत दीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट सरसों खली देने में कई बार ऐसा होता है कि पौधा आपका फंगस पकड़ लेता है। अब हम बात कर लेते हैं बिगुनिया की वाटरिंग के संबंध में। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि बारिश बहुत हुई है हमारे यहाँ, तो ऑलरेडी मिट्टी बहुत गीली मिलेगी आपको। अदरवाइज इसकी जो पत्तियां होती हैं, देखिए आप वैक्सी कोटिंग की है, थोड़ी सी फ्लैशी और थिक लीव्स है, तो पत्तियां अपने आप में बहुत खूबसूरत है। और पत्तियों को आप दबाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा, महसूस होगा कि इन पत्तियों में थोड़ा सा पानी ऑलरेडी स्टोर्ड है। इसी तरह से स्टेम भी देखिए आप, स्टेम में भी ऐसा लगता है कि पानी स्टोर्ड है। तो इसको पानी, मॉइस्चर हालांकि इसको पसंद है, लेकिन पानी आप तभी दीजिएगा जब मिट्टी की टॉप लेयर सूख जाए। वाटरिंग हमेशा आप इसमें करिएगा साइड से। अगर आप ओवरहेड वाटरिंग फ्लावरिंग प्लांट में करते हैं तो फ्लावर खराब होने के चांसेस रहते हैं, और इसके साथ साथ पौधे में भी फंगस लगने की चांस रहते हैं। ये पौधा वैसे भी देखिए आप कितना डेंस है, एक ही पौधा लगा रखा है मैंने एक गमले में, और काफी डेंस है। ये देखिए आप कितना डेंस है ये। तो ये डेंस रहता है तो थोड़ा सा संभाल के आप वाटरिंग कीजिएगा। और इसके साथ साथ आप 2 वाटरिंग के बीच में थोड़ा सा अंतर रखिएगा। और वाटरिंग हमेशा डिसाइड होती है आपके यहाँ के टेम्परेचर के आधार पे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो पानी जल्दी वाष्पीकृत होगा और पौधे को मिट्टी सूख जाएगी तो पानी की ज़रूरत होगी। अगर टेम्परेचर कम है तो पानी की फ्रीक्वेंसी अपने आप ही कम हो जाती है पौधों में। तो वाटरिंग हमें अपनी सिचुएशन के हिसाब से करनी है, क्योंकि वाटरिंग का शेड्यूल हमेशा आपकी लोकेलिटी के हिसाब से और पौधे की लोकेशन के हिसाब से डिसाइड होता है। पर थंब रूल यही है कि मिट्टी की टॉप लेयर जब तक सूखे ना तब तक आप पौधे में वाटरिंग ना करें। और आपने वेल ड्रेन्ड इसको मिट्टी दी है तो पानी आप मेक श्योर करें कि आपके ड्रेनेज होल खुले हों, और जैसे ही आप पानी दें, पानी आपका विद इन सेकेंड्स नीचे निकल कर आ जाना चाहिए और मिट्टी सैचुरेट हो जानी चाहिए। फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर के बारे में मेरा ये कहना है कि बिगुनिया ऐसे प्लांट है जो नेग्लेक्ट में बहुत अच्छे से थ्राइव करते हैं, तो आपको इसको बहुत ज़्यादा कुछ भी फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मेरे ये प्लांट ऐसे ही चल रहे हैं, और मैंने इसकी रीपॉटिंग की थी अभी 4 महीने पहले, तो आराम से चल रहे हैं। और जब रीपॉटिंग की थी तब मैंने इसमें एक गमले में करीबन 2 मुट्ठी मिलाया था वर्मी कंपोस्ट। इसके अलावा मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया है। अच्छी सी कंडीशन दी है, वाटरिंग टाइम टू टाइम की है, मॉइस्चर मेंटेन रहने दिया है, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं की है। लेकिन आप फिर भी और ज़्यादा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो आप इसमें रूट फिलिंग भी कर सकते हैं। तो रूट फिलिंग मैं आपको करके बताती हूँ। ये वर्मी कंपोस्ट है गिर गाय का, बहुत अच्छा, और ये पचा पचाया खाद रहता है, ये कीड़ों से बनता है। तो ये देखिए करीबन 2 चम्मच, इसको बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती, 2 चम्मच मैंने लिया इधर और 2 चम्मच इधर ले लिया, और इसको आराम से मैं मिला दूंगी, बस दैट्स इट। इसको मिला दूंगी, ये जल्दी से पच जाएगा मेरे पौधे में, और इसके रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर आपको नहीं देना। वैसे आप चाहें तो डीएपी के 4-5 दाने डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप गलाना नहीं चाहते। डीएपी एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, और जिसके रिजल्ट्स फूलों वाले पौधों पे अच्छे से देखने मिलते हैं। तो आप डायरेक्ट डीएपी डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, गोबर खाद भी इसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। और इसके अलावा आप चाहें तो 2 चम्मच पोटाश और 2 चम्मच डीएपी को गला लीजिएगा, और उसका 3-4 दिन बाद जब डीएपी गल जाए, क्योंकि डीएपी गलने में बहुत हार्ड होती है, तो जब आपकी डीएपी गल जाए तो उसका पानी आप 2 लीटर पानी में मिलाइएगा और 100-100 ग्राम पानी गमले की रिम से दीजिएगा। ये पानी इस तरीके से, कोई भी खाद वाला पानी है आप इस तरीके से रिम से दीजिएगा। ये मैंने दूसरे पौधों के लिए बनाया था, पर डेमो के लिए मैं आपको दिखा के दे रही हूँ। अच्छा, प्रूनिंग का जहाँ तक सवाल है, ये पौधे बहुत बड़े नहीं है तो प्रून करने की ज़्यादा ज़रूरत मुझे महसूस नहीं होती। पर ये पौधों के साथ एक बात है कि ये बहुत डेंस रहते हैं, तो डेंस रहने की वजह से कई बार इनमें नीचे मॉइस्चर नहीं मेंटेन हो पाता, कई बार फंगस लगने की संभावना रहती है। तो ऐसी स्थिति में आप इसको मल्चिंग कर दीजिएगा। तो मल्चिंग से एक तो वीड ग्रो नहीं होंगे, और मल्चिंग से आपके पौधे की मिट्टी का मॉइस्चर भी बना रहेगा।
तो मेरे पौधे बहुत ज़्यादा डेंस हो रहे थे तो मैंने नहीं किए मल्चिंग, लेकिन आप मल्चिंग कर सकते हैं इसके प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ तक सवाल है, मैंने बिगोनिया में आज तक कोई पेस्ट मेरे देखा नहीं है, लेकिन फंगस की समस्या ओवर वाटरिंग से हो जाती है। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ड्रेनेज होल आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए, पानी वेल ड्रेन रहेगा, मिट्टी वेल ड्रेन रहेगी, तो कभी भी आपके पौधे में फंगस नहीं लगेगी। और रेगुलर बेसिस पे मैं अपने सभी पौधों पे करती हूँ नीम ऑयल का स्प्रे, तो कभी कभी इन पे भी कर देती हूँ, लेकिन वैसे इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की नहीं होती। अब बिगोनिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं कि बिगोनिया की जो पत्तियाँ होती हैं वो पत्तियाँ थोड़ी सी सिट्रस होती हैं टेस्ट में, तो इन पत्तियों को कई बार सैलेड वैलेड में भी यूज किया जाता है। एक्जॉटिक सैलेड जो बनते हैं उसमें बिगोनिया की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात बिगोनिया के बारे में कि बिगोनिया के जो मेल प्लांट्स हैं और फीमेल प्लांट्स हैं वो अलग अलग पौधे पे नहीं बल्कि सेम पौधे में खिलते हैं, तो ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली पौधों में ऐसा नहीं होता, तो मैंने सोचा आपको मैं बता दूं। बिगोनिया कई तरीके के होते हैं और कई तरीके से लगाए भी जाते हैं, जैसे कि ये है वैक्स बिगोनिया जो कि फ्लावरिंग के लिए लगाया जाता है। इसके अलावा कुछ बिगोनिया इनको हम कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ बिगोनिया ऐसे होते हैं जिनकी बहुत फाइब्रस रूट्स रहती हैं, और कई सारे बिगोनिया राइजोम से लगते हैं, कई सारे बल्ब से लगते हैं। तो बहुत बिगोनिया एक ऐसा प्लांट है जिसकी बहुत सारी वेराइटीज आती है। मेरे पास भी बिगोनिया जो ऑर्नामेंटल बिगोनिया है उसकी 2-3 प्लांट्स हैं अलग। और इस बार मैंने बिगोनिया की गांठें भी लगाई हैं, बल्ब लगाए हैं, तो उनके ये बल्ब लगे हुए हैं। जब बल्ब लग जाएंगे तो मैं बताऊंगी और उसका वीडियो भी शेयर करूंगी। इंटरेस्टिंग बात कि फ्लावरिंग प्लांट जितने भी हैं उनमें बिगोनिया के सीड्स सबसे छोटे और सबसे लाइट वेट होते हैं, तो करीबन 25 ग्राम सीड्स में 3 मिलियन सीड्स बिगोनिया आप लगा सकते हैं। लेकिन बिगोनिया का प्रोपोगेशन मैं हमेशा स्टेम से करती हूँ, तो स्टेम प्रोपोगेशन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। ये आप देख ही सकते होंगे मेरे गमले में, तो आप भी इसे स्टेम से प्रोपोगेट कर सकते हैं। बिगोनिया की हैंगिंग बास्केट लगा रही हूँ। बिगोनिया वैसे तो बहुत आसानी से लग जाते हैं, लेकिन पौधे को लगाते टाइम कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है, जैसे कि आप इसकी नीचे की पत्तियां, मैंने इसका लोड कम किया। दूसरी बात, इसे मैं लगाऊंगी, हैंगिंग बास्केट सर्कुलर है तो इसको मैं ट्रायंगुलर शेप पे लगाऊंगी। तो एक मैंने यहाँ छेद किया, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इस पौधे को जब इस तरीके से कोई पौधा लगाया जाता है तो वो पौधे में बिल्कुल, आप जब इसमें ग्रोथ आएगी तो एक तो फैलने के लिए पूरी जगह मिल रही है पौधे को, और सेकेंडली जब पौधा फैलेगा और आप इसे किसी भी एंगल से देखेंगे तो ये उतना ही खूबसूरत दिखेगा। और ये जब बढ़ेंगे तो इनकी रूट्स को फैलने के लिए पूरी जगह मिलेगी और ये ज्यादा खूबसूरती से बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप बिगोनिया के बारे में मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप इस तरीके से बिगोनिया लगाते हैं तो आपके बिगोनिया भी सालों साल आपका साथ देंगे, आपके बगीचे में रौनक बिखेरेंगे। और फ्रेंड्स, मैं तो ये कहूँगी कि आप बिगोनिया जरूर लगाइएगा, क्योंकि बिगोनिया एक ऐसी प्लांट है जो नेग्लेक्ट में बहुत अच्छे से चलता है। आप इसे इग्नोर कीजिएगा, बहुत अच्छे से चलेगा, बिल्कुल डिमांडिंग नहीं है, और मल्टीपल तरीके से, मल्टीपल टाइप ऑफ पॉट्स में आप इसे लगा सकते हैं। आप हैंगिंग बास्केट में लगा लीजिएगा, हुक वाले प्लांटर में लगाइएगा, छोटे प्लांटर में, क्यारी में, कश्तीनुमा प्लांटर में, कहीं भी लगाइएगा। और भरे भरे पौधे जब लगते हैं ना तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसमें रेड, आइवरी, पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं और टिमटिमाते से फ्लावर्स हालांकि बहुत खूबसूरत नहीं होते, लेकिन जब वो बंचेज में खिलते हैं तो बहुत अच्छा लुक देते हैं, एकदम पेंटिंग नुमा लगते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरी बिगोनिया के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, और कमेंट से ही पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आया है या नहीं आया। तो कमेंट सेक्शन में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर लिखिएगा, और इसके साथ साथ बिगोनिया से रिलेटेड आपका कोई और सवाल भी है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। And a big thank you for watching this video till the end. Happy gardening!